नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें तैयारी करनी है या नहीं करनी है। इच्छा तो बहुत होती है, ठीक है, मोटिवेशन भी होता है, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाते कि उनको तैयारी करें या ना करें। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इस एक विचार से वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी का 4-5 साल, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 साल उन्होंने अपने ज़िंदगी के सिर्फ़ ये सोचने में लगा दिया है कि तैयारी करें या ना करें। अब सफलता-असफलता तो एक अलग चीज़ है, तैयारी करें या ना करें यही नहीं वो डिसाइड कर पाते हैं। अब इन्हें ही विचारों का चक्रव्यूह कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात हमें निकल के आती है कि ना सिर्फ पीसीएस की तैयारी के करें या ना करें ये सवाल, बल्कि कई मैटर के अंदर, कई कई सिस्टम के अंदर हम अपनी ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी भी इशू पे, किसी भी मुद्दे पे गहनता से सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप पीसीएस तैयारी करना चाहते हैं, तो इस विचार को आपको बहुत ही डीपली सोचना चाहिए कि हाँ भाई, तैयारी करेंगे तो क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे डील किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी उसकी सिचुएशन है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ ऐसे हैं कि पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी समय हो चुका है। अब वो दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, तो क्या वो पढ़ पाएँगे? क्या उनका जो प्रेज़ेंट लाइफ़स्टाइल है, क्या उनको इतना समय दे रहा है कि वो तैयारी कर पाएँ? तो हर तरफ से उनको सोचना पड़ता है कि हाँ भाई, हमें तैयारी करने से पहले क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या-क्या इसको हमें दिक्कतें कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस पे सोचना चाहिए। अब सोचना तो सही है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ पर हम समय दे देते हैं और ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे लगातार 4 से 5 साल से लगातार वो मेरे टच में हैं, और उनका जो है वो एक ही रहा है कि हर बार फ़ोन करके बोलते हैं, सर मुझे तैयारी करनी है लेकिन हमें ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो समय है वो बहुत बर्बाद हो जाता है, और लगातार उस मैटर में फँसे हुए हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। अब इस चीज़ को अगर थोड़ा-सा और देखें, मैं जो यहाँ पर सुना एक ना मैं किताब पढ़ी मैंने, डेनिस फॉरेस्ट की किताब है थिंक स्ट्रेट। अब थिंक स्ट्रेट बताता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, तो हम किसी भी कंक्लूज़न पे पहुँच नहीं पाते हैं कि हम कुछ फैसला नहीं कर पाते हैं। हमारी जो ओवरथिंकिंग है वो हमें ऐसे घुमाती रहती है, और हम किसी भी चीज़ पे पहुँच नहीं पाते हैं, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। बहुत ही खराब है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, और कुछ होता भी नहीं है, वहीं जहाँ आप रहते हो वहीं खड़े रह जाते हो। तो इस किताब के अंदर तरीके बताए गए कि हम अपनी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और किस तरह से सही तरीके से सीधे-सीधे सोच पाएँ। किताब में तो जो तरीके बताए गए हैं उसको मैंने पीसीएस के साथ, प्रिपरेशन के साथ जोड़कर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ। क्योंकि जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, वो ज़्यादातर उसके अंदर पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, तो उनको वो उस चीज़ को कोरिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ। तो इस किताब के जो भी मैटर्स होंगे मैं आपको बताऊँ पाऊँगा। ठीक है? अब ऐसे आता है कि हाउ टू कंट्रोल द थॉट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करें। ये बहुत समझ है। कई बार विचार ऐसे होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, ठीक है? हम सोच रहे हैं, विचार आ रहे हैं, बढ़िया है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन विचार तब भी चले आ रहे हैं, और आए जा रहे हैं, और उस चीज़ वो क्या करता है कि वो ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जो है जब सोते हैं तो सो भी नहीं पाते हैं, लगातार उनका दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ रैंडमली वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पहले हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब कैसे किया जाए? तो इसके ऊपर पहला जो स्टेप उन्होंने दिया कि भाई, क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये जो सॉल्यूशन नंबर 1 जो दिया, कि भाई क्या दिया? क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो आपके विचारों की क्वालिटी होगी, वही आपके जीवन की क्वालिटी होगी। जैसा आप सोचोगे, आपका जीवन भी अंततः वैसे ही बन जाएगा। पहला स्टेप ये है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम अच्छा विचार करें, और हमारा जो थॉट हो, वो थॉट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के थॉट्स हों। फर्जी वाले थॉट्स नहीं होने चाहिए कि मतलब कुछ भी अनाप-शनाप सा दिमाग में चला आ रहा है।
ठीक है। अगर कुछ सोचना ही है, कुछ आ भी रहा है दिमाग के अंदर, तो वो क्वालिटी होनी चाहिए जो हमें एक पर्टिकुलर हमें सफलता की तरफ लेके जाए, तब तो उससे कुछ फायदा हो रहा है। अन्यथा क्या होगा कि हम रैंडमली कुछ भी अनाप शनाप सा मतलब पहाड़ों के सब थॉट्स आ रहे हैं, समुद्र के थॉट्स आ रहे हैं, कभी फर्जी से गाने या थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी है। हमें लो क्वालिटी के थॉट्स नहीं देखने, हमें हाई क्वालिटी के थॉट्स पे फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हाई क्वालिटी के थॉट्स हम सोचेंगे, तो हम कभी कभी उन थॉट्स के प्रभाव में आकर एनेक्ट भी करने लगते हैं, यानी कि उसकी तरह एक्ट भी करने लगते हैं जो हमारे विचार होते हैं। यानी कभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जैसे कभी सोचो कि आप एस एसडीएम बन गए हो। अब भले ही अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन आंख बंद करके सोचो कि आप एसडीएम बन गए हो। आप एक मिनट बिल्कुल सोचना कि मैं एसडीएम हूं, मैं एसडीएम हूं, मैं एसडीएम हूं। ठीक है, ये थॉट है। आप अचानक से फील करोगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। आप अचानक से फील करोगे कि आपका जो सोचने का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। दुनिया को देखने का नजरिया है वो चेंज हो गया है। अब आप थोड़ा मैच्योर तरीके से दुनिया को देख रहे हो। अब आप चीजों को बहुत गहराई में देख रहे हो। आप एक एक प्रशासक या एसडीएम की नजर से आप चीजों को देख रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। तो आपको हमेशा इस तरह सोचना है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो। भले ही तैयारी अभी आप नहीं कर रहे हो, अभी आप कंफ्यूज हो, लेकिन मैं आपको बताऊं एक छोटी सी प्रैक्टिस से करिएगा कि आप पहले फील करो कि यार आप एक डीएसपी बन गए हो। आप आंख बंद करो, आप महसूस करो कि आपने वर्दी पहन ली है और आप जब निकल रहे हो तो आप लोग आपसे इंस्पायर होकर आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप फील करो कि आप एक बड़े से ऑफिस में बैठे हुए हो और लोग आपसे सामने जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं और आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो और उससे उनको खुशी मिल रही है। आप यकीन मानिएगा, बस इतना कर लेने भर से, इतना कर लेने भर से, ये मेंटल एक्सरसाइज कर लेने भर से आपको बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और आप जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको सॉल्व करने का आपको रास्ता मिल जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि ब्रेन गेम। ब्रेन इज अ ग्रेट टूल बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। अब ये क्या बोल रहा है कि कई बार हमें पता है कि जो ब्रेन है ना वो बहुत जरूरी अंग है शरीर का। पूरा थॉट प्रोसेस यहीं से चलता है, सारी कनेक्टिविटी यहीं से चलती है। लेकिन कई बार हम इसको उसकी क्षमता के हिसाब से यूज नहीं कर पाते हैं। हम इसको यूज नहीं कर पाते। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपने अपने दिमाग को छोड़ दिया, ऐसे खुला छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं है, तो कुछ भी तरह का किसी भी प्रकार का थॉट्स उसके अंदर आ जाएगा जो आपके टाइम और एनर्जी वेस्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सही डायरेक्शन दे दें, अपने पर्पस के लिए दे दें, तो जो नए विचार आ रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी विचार आ रहे हैं, तो वो विचार जो हैं वो आपको ना सिर्फ पॉजिटिविटी देंगे बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक जरिया बन जाते हैं। तो अपने दिमाग को समझना बहुत जरूरी है कि दिमाग जो है वो अगर अगर दिमाग बहुत ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो रैंडम थॉट्स रखेगा, वो इधर उधर की चीज सोचेगा, वो बहुत सा परफॉर्मेंस नहीं देगा। लेकिन अगर आपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है, सही डायरेक्शन की तरफ उसको ले गए, तो उससे बहुत सारी चीजें आप बेहतर कर पाओगे। इसीलिए ब्रेन जो है टूल तो बहुत अच्छा है, बट हमें इसको सही तरीके से समझना भी जरूरी है, साथ में किस तरह से यूज करना वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अभी एक छोटी रिसर्च हुई है, 200 साल उसको मतलब 200 साल की रिसर्च है ये, और इसमें एक बड़ी अच्छी बात बोलेगी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिकल थिंकिंग मतलब क्या है? जो आप सोच रहे हो उसके पीछे कोई एक ठोस कारण का होना। ठीक है, कि आपने जो सोचा उसके पीछे वो एक फर्जी सा इलॉजिकल थॉट है कि एक मजबूत सही और तथ्यों के हिसाब से वह थॉट है, इसके ऊपर सोचना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ये बोला गया कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हम बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, थॉट्स हमारे पास हैं, लेकिन हमने देखा क्या है कि हमारा वो इमोशनल बाइसेस बहुत ज्यादा रहती है। कि कोई भी विचार जो होता है वो हमें लगता तो है कि हम जो है फैक्ट्स के ऊपर हम सोच रहे हैं, बट उसके जो बेस पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ये करता है कि हम जो भी सोचते हैं या हमारा जो भी एक्शन होता है उसके पीछे हमारे इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। कहने को तो हम ये बोलते हैं कि हम बहुत टेक्निकल हैं, हम बहुत ये हैं वो हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे जो भी फैसले होते हैं बहुत इमोशनल फैसले होते हैं। ठीक है। अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ और
देखते हैं क्या कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं आईफोन 16 की, ठीक है। रात रात भर लोग जग रहे हैं। अब कहने को तो जो ये आईफोन खरीदने चाहते हैं आए हैं, ठीक है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, कहने को तो बोले कि नहीं हम हमारी बहुत ज़रूरत है आईफोन वगैरह की, क्योंकि बिना उसके हमारा काम नहीं होता, इसके अंदर बहुत से फीचर्स होते हैं, बहुत सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। बट रियलिटी ये क्या है कि उसके फीचर्स से ज़्यादा एक जो इमोशनल जो आपको वो एक इमोशनल एडवांटेज देता है, ठीक है, एक प्राउडनेस देता है आपको, ठीक है, सोसाइटी में आपको जो रिस्पेक्ट देता है आईफोन, उस कारण से जो है इतना इतना महंगे महंगे फोन जो है आप लोग खरीदते हैं इस चीज को लेकर। तो हमारे जो भी फैसले होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत लॉजिकल हैं, बट वो इमोशंस से ही ड्राइव होते हैं। अब पीसीएस के लिए भी अगर मैं बात करता हूँ, तो पीसीएस के लिए अगर आप सोचोगे, तो जितने भी लोग तैयारी करते हैं पीसीएस की, वो इस सोच के नहीं करते कि नौकरी है, हमेशा उनके पीछे इमोशनल होता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हम चाहते हैं कि हमें जो फैमिली है, जो फैमिली का सपना था, वो सपने को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इमोशन जो हमारी चीज होती है, वो हमारे हमें एक सही थॉट या सही तरीके से सोचने पे मजबूर करती है। तो इमोशंस को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। इमोशनल बेसिस बहुत जरूरी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये इमोशंस जो होते हैं वो हमें सही जगह लगाते हैं, लेकिन कई बार इमोशंस जो है वो गड़बड़ करते हैं और एक कंफ्यूजन के स्टेज भी ले आते हैं, ठीक है। अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है, एक सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और एक ही तरह का सोच रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मन की जो भावना है, अगर वो सही डायरेक्शन में है और ज़्यादा कुछ और नहीं है, एक ही तरह अच्छे। लेकिन अगर ये भावनाएं थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं आ जाए, मन में आने वाले थॉट्स अलग हो जाए, तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है इसके अंदर, ठीक है। अब आपने सोच रहे हो कि पीसी की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी आपको लगा कि यार पता नहीं अगर ना बन पाए तो क्या होगा। जो लोग रिस्पेक्ट करने की जिससे उम्मीद कर रहे हैं, पता लगा कि वो गालियां देना शुरू कर देंगे, वो हंसना शुरू कर देंगे। तो अब क्या हुआ, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना शुरू हो गई, करें या ना करें। आपको लगता है कि अगर सबको बता देंगे कि तैयारी कर रहे हैं और सफलता ना मिल पाई तो लोग हंसेंगे। तो अब क्या हुआ, कंफ्यूजन होना शुरू हो गई। तो कई बार जब आप इमोशनली सोचते हैं और आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन सोचते हैं, वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन कई बार चीज़ें जो हैं जब खराब होना शुरू होती हैं, तो वो कन्फ्यूजन का एक दौर कर देती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें? इसके लिए बड़ा अच्छा सा यहाँ पे एक लिखा है इन्होंने, स्टेट थिंक स्टेट के अंदर, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉग्निटिव बाइसेस होना जरूरी है, ठीक है। एक क्लियर थिंकिंग रिक्वायर ट्रेनिंग। क्या बोल रहा है कि जो जो अगर आप चाहते हो कि आपके जो थॉट्स है वो क्लियर हो, कट टू कट हो, बिल्कुल सही हो, तो उसके लिए आपको अपना दिमाग की ट्रेनिंग करना जरूरी है। यानी कि आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा कि क्या सोचे, किस तरह सोचे। यानी कि उसको आप खुला छोड़ नहीं सकते। आप उसे ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम जो सोचना सोचो। आप ये बोलोगे कि नहीं, मैं फालतू चीज नहीं सोचूंगा, मेरा मेरा दिमाग फालतू नहीं चीज सोचेगा, मेरा दिमाग जो है वो लॉजिकल और सही चीज सोचेगा जिससे कि मुझे मिले। तो यहाँ पर क्या, क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि फर्जी तरह सोचने से अच्छा है कि लॉजिकल तरह सोचे, तब तो आप उसका यूज उठा पाओगे, ठीक है। आपको अपने जितने भी यूजलेस थॉट्स हैं उन्हें खत्म करना होगा। आपको बोलना पड़ेगा, जैसे आप कहीं बैठे हुए हो, अचानक से थॉट्स आ गया कि आप मंगल ग्रह पे चले गए हो और वहां पर जाके खूब सारे एलियंस के साथ घूम रहा है। अब अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, अब आपका दिमाग जो है वहां लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इलॉजिकल है ये, ठीक है। तो अब आपको दिमाग को ट्रेन करना है, क्या बोलना है को कि नहीं भाई, जैसे आपके मन में विचार आया आपने कट कर लिया, कट, ठीक है, हटाओ यहाँ से, जो गलत चीज है वो नहीं। आप दोबारा से रीफोकस करो अपने आप को, ठीक है। तो जब भी गलत थॉट्स आएंगे आप उसे कट करोगे और उसको रीफोकस करोगे। आप ये चीज आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके थॉट्स कंट्रोल में हो जाएंगे और आप एक सही डायरेक्शन में सोच पाओगे। थिंक स्ट्रेटेजिकली बाय थिंकिंग लॉजिकली, ठीक है। तो आपको लॉजिकली सोचना है, स्टेट सोचना है, ठीक है। अगर लॉजिकल सोचोगे तो आप स्टेट सोचोगे और आपको दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए कि जो कंफ्यूजन वाला जो दिमाग होता है वो ऐसा होता है, उसके मन दिमाग में तरह इस चीज से निकल के हमें यहाँ पे आना है। जो ये है, ये आपका जो ऐसा दिमाग है जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अब पीसीएस की बात करते हैं, तो पीसीएस में भी जो लोग हैं बहुत समस्याओं को आती है, बहुत सारे विचारों से ग्रसित होते हैं। वैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक ना लेट्स टॉक नाम का एक हमने सिस्टम शुरू किया है, जिसके अंदर आपको अगर पीसीएस से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है,
पुराने विचारों से परेशान हैं, आपने कहा कि भई पढ़ाई नहीं हो पाई, मेरी पढ़ाई छूट गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब कर रहे हैं, परसेंटेज अच्छे नहीं थे, कॉलेज अच्छा नहीं था, स्कूल अच्छा नहीं था, ठीक है? तो इस तरह के जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, अगर आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाहो तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? पीसेस की तैयारी के संबंधित आपको जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करके वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो आप इस नंबर पे 9919521555 पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो इलॉजिकल थॉट्स हैं, उनको हटाकर हम आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएँ, जिससे कि आपने जो भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, आप उसे अचीव कर पाओ। आगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।